टन टन घंटियां बजती हैं और सोमेश्वर महादेव में मत्था टेकने वाले श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस भीड़ में शामिल हर भक्त भोलेनाथ से फरियाद कर रहा है। किसी को तरक्की का आशीर्वाद चाहिए, कोई पुरानी बीमारी से मुक्ति चाहता है, किसी की शादी अटकी हुई है, कोई नौकरी का आशीर्वाद चाहता है। कहा जाता है कि कोई भक्त सच्चे मन से सोमेश्वर महादेव से गुहार करता है तो उसकी पुकार भोलेनाथ जरूर सुनते हैं। भगवान महादेव का यह शिवलिंग स्वयं चंद्रदेव द्वारा स्थापित है, ऐसी मान्यता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और तमाम शास्त्रों में इसका वर्णन है। यह मंदिर, यहाँ का शिवलिंग, इसकी मान्यता है कि यह क्षय रोग को भी दूर करने वाला है। यहाँ तमाम जो दर्शनार्थी वो आते रहते हैं। पद्म पुराण में पुरानी कथा है, राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों का विवाह चंद्रदेव से किया था। चंद्रदेव 16 कलाओं में माहिर थे, पर वो सिर्फ रोहिणी नामक पत्नी से प्यार करते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा किया करते थे। इसी वजह से उन्हें श्राप मिला और वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। उपचार कराने के बावजूद उनकी बीमारी ठीक नहीं हुई। उन्होंने तीर्थराज प्रयाग में संगम के किनारे शिवलिंग की स्थापना की और कड़ा तप किया। चंद्रदेव की तपस्या से भोलेनाथ इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने न सिर्फ साक्षात रूप में दर्शन किए, बल्कि उनका कुष्ठ रोग ठीक होने का आशीर्वाद भी दिया। कहा जाता है दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्त होने के लिए ब्रह्मा के आदेश के अनुसार प्रयाग क्षेत्र के दक्षिण दिशा में प्रभात नामक तीर्थस्थल पर एक शिवलिंग की स्थापना करके विधि विधान से सरस्वती और शिव का पूजन किया। उसके बाद अखंड आसन, एक आसन में महामृत्युंजय का जप किया। महामृत्युंजय के जप से भगवान शिव प्रकट होते हैं, उनको 2 पक्षों में वरदान देते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। एक में क्रम से घटोगे, एक में क्रम से बढ़ोगे। घटने वाले अमावस्या तिथि पे तुम मेरे मस्तक पे वास करोगे। तब से यहाँ भगवान चंद्रमा जी विराजमान हैं। प्राचीन धर्म ग्रंथों के मुताबिक भगवान शिव की आराधना से चंद्रमा को बीमारी से मुक्ति मिली। भगवान शिव ने उन्हें महीने में 15 दिन पूरी चमक बिखेरने का वरदान भी दिया था। मान्यता है कि चंद्रदेव की ओर से स्थापित इस मंदिर में सच्चे मन से की गई पूजा बेकार नहीं जाती और गंभीर से गंभीर बीमारी से पीड़ित भक्तों के रोग ठीक होने का आभास होने लगता है। वैसे तो यहाँ पूरे साल देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सावन के महीने में सोमेश्वर महादेव में मेला लगता है, पर कुंभ और माघ के मेले में तिल रखने की भी जगह नहीं होती। और कुंभ का समय है। कहा जाता है जो भी भक्त यहाँ पर अपनी अभिलाषा को, मन की कामना को लेकर आता है, उनका शीघ्र ये कामना पूरी होती है। जो भी भक्त आता है, जैसे रोग से निवारण के लिए और उसके मृत्यु के निवारण के लिए, और भी जो भी मन की कामना रही है, उनकी सारी कामना उनकी पूरी होती है। जो जो प्राणी यहाँ पर महाअभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं, उनका कल्याण होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि मुगल शासक औरंगजेब ने सोमेश्वर महादेव पर हमला किया था, पर मंदिर की सीढ़ियों पर ही उसके पैर नहीं रुके। उसने मंदिर में कई चमत्कार देखे और उसने अपना सिर झुका लिया। नतमस्तक होकर उसने सोमेश्वर महादेव को तोड़ने का फैसला टाल दिया और मंदिर के रखरखाव के लिए पूरा भरपूर दान भी दिया। औरंगजेब के हमले के प्रमाण अभी भी मंदिर में दिखाई देते हैं। देखिए, यह मूर्तियां वह मूर्तियां हैं जिन्हें औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया। ये देख सकते हैं आप, खंडित मूर्तियां हैं ये सब। ऐसा कहा जाता है कि 3 बार औरंगजेब ने यहां सेना भेजकर इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया और उसका पूरा प्रमाण यहां दिखाई देता है। कई अन्य स्थानों पर भी ये मूर्तियां थी, लेकिन इनको एक जगह ही रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम खंडित शिवलिंग, नंदी महाराज की मूर्तियां हैं, अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं, लेकिन मुख्य शिवलिंग को जितनी बार औरंगजेब ने तोड़ने का प्रयास किया, तो हम आपको वह स्थान बता देते हैं कहां तक औरंगजेब जा पाता था या उसकी सेनाएं जा पाती थी। यह जो स्थान आप देख रहे हैं, इसके अतिरिक्त, इसके आगे कभी भी यहाँ मंदिर इसके बाद है,
इसके आगे कभी भी औरंगजेब की सेनाएं नहीं जा पाईं, ऐसा यहाँ के बारे में बताया जाता है। ये जो स्थान है, क्योंकि यहाँ साक्षात हनुमान जी महाराज विराजमान है, ये यहाँ का शिलालेख है, लेकिन इस पर अब कुछ अंकित दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके ऊपर इतनी बार लेप और पेंटिंग हो चुकी है कि इस पर कुछ स्पष्ट नहीं होता है। लेकिन इसके बाद, इस स्थान के बाद, इसके आगे औरंगजेब कभी बढ़ नहीं पाया, और इसी वजह से ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने कई बार इस पर तमाम कमेटी भी बैठी है, जिसमें ये पता करने की कोशिश की गई है कि क्या औरंगजेब के द्वारा वास्तव में कभी दान दिया गया था यहाँ। इसका पूरा लेखा जोखा भी कई बार जानने का प्रयास किया गया है, वह हम आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ऐसी मान्यता है कि यहाँ 3 बार आक्रमण करने के बाद जब औरंगजेब असफल होता है, उसके बाद जो है यहाँ इस क्षेत्र में करीब 1000 एकड़ की जमीन को उसने दान दिया था और कहा था कि ये सोमेश्वरनाथ महादेव के लिए ये स्थान खाली रहेगा। सोमेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी रहस्यमय मान्यता भी है। कहते हैं कि हर माह पूर्णिमा की रात शिव मंदिर के गुंबद पर लगे त्रिशूल की दिशा बदल जाती है। इस करामात को देखने की कई बार कोशिश हुई, पर किसी को कुछ नहीं दिखा। पर जब सुबह हुई तो त्रिशूल की दिशा बदली नजर आई। संगम स्नान के लिए प्रयागराज आ रहे श्रद्धालु सोमेश्वर महादेव मंदिर में माथा जरूर टेकते हैं। अगर कल्पवास में आते हैं, प्रयागराज में अगर कोई प्राणी आता है, तो 7 जो तीर्थ हैं, जहाँ के मेन नायक हैं, उनका जरूर दर्शन करें, जिसमें से त्रिवेणियम माधवम, त्रिवेणी संगम का स्नान, माधवम जो बेड़ी माधव जी की मंदिर है, सोमेश्वरनाथ का दर्शन, नागवास की, तक्षेश्वम, जो ये 7 स्थल हैं, उस पे आके जरूर दर्शन करेंगे तो उनको पुण्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा उनका आना विफल। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ मत्था टेकने वाले उन श्रद्धालुओं की तादाद सबसे ज्यादा होती है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित होते हैं। भक्तों को इस बात का भरोसा होता है कि सर्व कल्याण की देवता भगवान भोलेनाथ जिस तरह से चंद्रदेव को कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह से वह उनके रोगों से भी मुक्ति दिलाएंगे।